Hello everyone, welcome back to another current affairs session of Hello's Column. इस वीडियो में हम जानेंगे 7 नवंबर के करंट अफेयर्स। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो एक्सप्लॉयट हो जाता है वॉर की वजह से और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। ठीक है, तो हमें वो जो इंटरनेशनल डे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम ऐसी किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े जिसकी वजह से हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़े जैसे कि मिसाइल्स होगी। मिसाइल्स क्या करती है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? ये सब हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या 8 नवंबर। तो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं 6 नवंबर को, ताकि जो लोग हैं, जो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या करें, कोशिश करें कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन की जाए और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम ना जाए, अपने आप को रिफ्रेन करें कॉन्फ्लिक्ट से या किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर या 8 नवंबर। तो जो नेशनल कैंसर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बच्चों हम उसको सेलिब्रेट करते हैं 7 नवंबर को, या यानी कि आज के दिन, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। इस डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इस डे को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो कैंसर है उसका अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल हो सके। जब लोगों को पता होगा कि ऐसी कोई बीमारी है कैंसर जैसी, तो लोग उसके सिम्टम्स पर ध्यान देंगे। जब लोग सिम्टम्स पर ध्यान देने लग जाएंगे तो जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट होने लग जाएगा। उसके बाद क्योंकि क्या होता है ना, कैंसर की टेंडेंसी है कि वो अर्ली स्टेज पर डिटेक्टेबल नहीं है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि उनको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया और फिर सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं और उसका ऑपरेशन करके या जो भी उनकी कीमोथेरेपी होती है उसके थ्रू वो ठीक हो जाता है। बट बहुत ऐसे केसेस होते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के कैंसर हैं और बहुत सारे कैंसर्स का इलाज कोई है भी नहीं, आज तक कोई इलाज, उनका ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं हो पाया है। तो कैंसर की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स भी होती हैं। कैंसर की वजह से दुनिया में सेकेंड मतलब सेकंड क्या कह सकते हो, सेकंड पॉइंट पे, सेकंड लेवल पर सबसे ज़्यादा डेथ होती है जो कैंसर की वजह से होती है। और सबसे ज़्यादा ऑन द फर्स्ट लेवल या फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो होती हैं हार्ट डिजीज़ की वजह से। सेकंड मोस्ट डेथ कॉजिंग जो डिज़ीज़ है दैट इज़ कैंसर एंड द फर्स्ट इज़ हार्ट डिजीज़। ठीक है, हार्ट डिजीज़ की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं। कैंसर तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो तो बॉडी के अंदर है, बाहर थोड़ा ना है। तो हम कैसे उसको अवॉइड करें? टोबैको जो लोग खाते हैं उनको कैंसर होता है, तो वो ना खाएं तो कैंसर नहीं होगा। इस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है। जो हमारा ऑयल है, राइट, अगर हम उसको, ऑयल जो है वो एक बार के बाद दोबारा हम उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमने एक बार के भी किसी टाइम फ्राई करने के लिए यूज़ कर लिया तो सेकंड टाइम सॉटे करने के लिए यूज़ करो, सेकंड टाइम में फ्राई करने के लिए उस ऑयल को नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, जितने भी बड़े शोज़ होते हैं, अच्छी मैगजीन्स होती हैं, उनमें यही बताया जाता है कि कैंसर को बार बार रीयूज़ करने से क्या होता है, कैंसर जो है वो कार्सिनोजेनिक बन जाता है, यानी कि कैंसर कॉजिंग बन जाता है हमारा ऑयल, राइट। तो ऑयल को बार बार यूज़ ना करें क्योंकि वो कैंसर कॉजिंग बन जाता है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, जिनके थ्रू हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, जो कि ज़रूरी हैं एक कॉमन इंसान को पता होनी, वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाती है इस दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इज़ टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि जो बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है ये कौन से राज्य में आयोजित कराया जाएगा? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो बच्चों ये होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने इसको, ये होगा उड़ीसा में। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने
इसको इनॉग्रेट किया है, प्लस आपने इसके नाम पर ध्यान दिया, बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। तो ये बाजी राउत नाम ही क्यों लिखा गया? ये ना यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, जो कि 12 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज किल्ड वाइल फाइटिंग फॉर द नेशन। इंडिया की जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी उसको लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई थी। सो ही वॉज किल्ड एट द एज ऑफ 12। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव पर। फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर एक इनिशिएटिव चलाया है जिसका नाम है फुटबॉल फॉर ऑल, जिसका कि टारगेट ये है कि जो 2.5 करोड़ बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फुटबॉल की तरफ झुकाया जाए और उनकी रुचि जो है वो डेवलप करी जाए। इसलिए 10 लाख फुटबॉल्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कराई जाएंगी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि जो बच्चे हैं वो फुटबॉल को खेलें और वो जो गेम है वो और भी ज़्यादा उसमें एनकरेजमेंट हो, एंथुजियाज़म हो और वो गेम और भी ज़्यादा अच्छे लेवल तक जाए। यानी कि इंडिया से काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो फुटबॉल गेम में सामने आएँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशी के ऊपर है। एपिस कैरिनजोडियन हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट। व्हाट इज़ इट? फिश, मंकी, हनी बी या बटरफ्लाई? तो बच्चों वेस्टर्न घाट में एक नई तरीके की हनी बी जो है वो डिस्कवर करी गई है जिसका नाम रखा गया है एपिस कैरिनजोडियन। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये इसका नाम जो है वो रखा गया है और इसको कॉमन नेम में बोला जाता है इंडियन ब्लैक हनी बी। ठीक है, इसका काम क्या? हनी बी तो है वो हनी ही प्रोड्यूस करती है। कहाँ पे मिला ये? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे होते हैं बच्चों? जैसे कि अगर हम पेनिनसुलर इंडिया को बनाने की कोशिश करें तो पेनिनसुलर इंडिया कुछ इस तरीके से दिखता है। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक जो माउंटेन रेंज है हम उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ से यहाँ तक जो माउंटेन रेंजेस होती हैं वो होती है ईस्टर्न घाट्स। एंड दे बोथ मीट एट अ प्लेस जिसका नाम है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स पर ये दोनों घाट्स मीट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पे है बच्चों। वंगाला फेस्टिवल। वंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वंगाला फेस्टिवल को कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सो बच्चों इसको सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय स्टेट में। इसको कि वंगाला फेस्टिवल है, इसको हम ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, 100 ड्रम फेस्टिवल, क्योंकि इसमें जो जैसा आप पिक्चर देख सकते हो इसमें जो लोग हैं वो इसको ड्रम्स प्ले करके इस गेम को जो है वो खेलते हैं। ठीक है, ये कौन सी कम्युनिटी परफॉर्म करती है? ये परफॉर्म करती है गारो ट्राइबल कम्युनिटी। और ये इतना अच्छा फेस्टिवल होता है ना कि इसको दूर दूर से टूरिस्ट भी देखने आते हैं और इसको 1976 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पर? मेघालय, ऑन द बैंक ऑफ रिवर उमियाम लेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ट्रिकी भी है। नेशनल SC/ST हब स्कीम कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? नेशनल SC/ST हब स्कीम। ठीक है, ध्यान से पढ़ो इसको, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो बच्चों ये जो स्कीम है ना ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है बच्चों, इसका बेसिकली मतलब या पर्पस क्या है? इस स्कीम का मतलब ये है, या इस स्कीम का जो पर्पस है वो ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो डेवलप किया जाए कि वो SC और ST एंटरप्रेन्योर्स है ना उनको सपोर्ट करे। ठीक है, और उनकी भी एक जगह हो, उनका भी एक नीश जो है वो क्रिएट हो हमारे ट्रेड में, इंडस्ट्री में, और उनसे भी वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी हम उसको भी हम मेन मार्केट में लेकर आएँ। जैसे बाकी लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े फेमस होते हैं, उनको गवर्नमेंट लेती है, उनको बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, वैसे ही SC/ST के प्रोडक्ट्स को भी किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका अवार्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
इनॉग्रल केरला ज्योति अवार्ड वॉज गिवन टू, अभी किसको मिला है हाल ही में? कमला सुरैया, O.V. विजयन, M.T. वासुदेवन नायर, सारा जोसेफ। बताओ। इनॉग्रल केरला ज्योति अवार्ड, तो बच्चों ये मिला है M.T. वासुदेवन नायर को, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये बेसिकली कौन है, इनका क्या प्रोफेशन है? ये एक ऑथर हैं, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड किसने दिया है? केरला ज्योति अवार्ड केरला गवर्नमेंट ने दिया है इनको, स्टेट गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही हैज़ मेड प्राइजलेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी थ्रू हिज राइटिंग्स, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन अवार्ड्स पे है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद शेवलियर अवार्ड? शेवलियर अवार्ड हमने पहले भी पढ़ा था, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि दिया जाता है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा। अरुणा साईराम, अरुंधति रॉय, रजनीकांत, शाहरुख खान। ये अवार्ड किसको फ़िलहाल मिला है? हाल ही में किसको मिला है? रिसेंटली 2022 में किसको मिला है? तो अरुणिमा साईराम को 2022 में ये अवार्ड मिला है। और रजनीकांत और शाहरुख खान को भी ये अवार्ड मिल चुका है, शेवलियर अवार्ड। ये जो अवार्ड है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि इस अवार्ड इस ऑनर की स्टार्ट जो है वो शुरुआत करी गई थी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा 1802 में, ठीक है, 1802 में। और तब से अब तक जो है ये द अवार्ड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। और ये अवार्ड्स जो है वो दिए जाते हैं अलग अलग लोगों को अलग अलग फील्ड के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अरुणिमा साईराम क्या हैं? अरुणिमा साईराम जो हैं वो एक वोकलिस्ट हैं, यानी कि वो एक सिंगर हैं, कार्नेटिक म्यूज़िक सिंगर, यानी कि कर्नाटका की बड़ी फेमस सिंगर हैं, वहाँ साउथ से बिलोंग करती हैं, ये साउथ के गाने गाती हैं। इनको चूज़ किया गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट, शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी by the government of India. So it is also very important. Who is the vice chairman of संगीत नाटक अकेडमी? अरुणिमा साईराम, जिनको कि हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड भी मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट पे, जो कि है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FICCI। FICCI के हाल ही में प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मिस्टर शुभ्रकांत पांडा, अनीश शाह, अरुण चावला, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों फ़िलहाल उनको अभी रिसेंट में जो हैं उनको शुभ्रकांत पांडा जो हैं उनको चूज़ किया गया है। नाम बहुत फ़नी है, आपको याद रहेगा। FICCI के इनको FICCI के प्रेसिडेंट इनको चुना गया है एज अ प्रेसिडेंट। जो अनीश शाह हैं वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और FICCI का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? सबको पता है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है भारत की, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक चीज़ देखी है, स्ट्रगल देखा, इंडिपेंडेंस देखी, और आज जो है हम रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक हैं, और ये फेज़ भी ये ऑर्गेनाइजेशन देख रही है। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये आवाज़ है इंडिया के तमाम बिजनेस और इंडस्ट्री की, ठीक है बच्चों। सो आई होप यू गाइज गॉट दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये RBI का क्वेश्चन है, और RBI का क्वेश्चन जो है वो कभी नॉट इम्पॉर्टेंट तो होता ही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों आपको अभी के अभी याद कर लेना है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिवोक्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ चेन्नई बेस्ड GI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। चेन्नई की एक कंपनी है जिसका नाम है GI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ले लिया गया है, ठीक है। तो ऑन द लाइक ओवर गवर्नेंस कंसर्न पे उनका जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है वो ले लिया गया। नाउ द क्वेश्चन इज विच एक्ट गिव्स पावर टू RBI टू इशू और रिवोक सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन? कौन सा एक्ट RBI को ये पावर देता है, ये शक्ति देता है, ये अलाउ करता है कि RBI किसी को
सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन दे सकती है और उसको वापस भी ले सकती है। आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, कंपनीज एक्ट 2013। तो बच्चों जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007, ये आरबीआई को पावर देता है, शक्ति देता है कि आरबीआई जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन किसी को इशू कर सकता है, और अगर वो ढंग से काम ना करे, उन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हिसाब से काम ना करे, तो वापस भी ले सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सो आई होप यू guys like the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.